कांग्रेस में कपड़ा फाड़ने वाली बात आ गई, उनके कपड़े फाड़ो। कभी यहाँ कहा जाता है देखिए शिवराज जी को डाउन कर दिया है, तोमर जी को ले आए, प्रहलाद पटेल जी को ले आए हैं। तो जनता से हमने पूछा किस पार्टी के अंदर ज्यादा झगड़ा है आपको लगता है? सीधा सवाल था, जवाब बड़ा सीधा आया। जवाब आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं मैं, ये जनता का जवाब है, मेरा नहीं। देखिएगा किस पार्टी के अंदर ज्यादा झगड़ा है। पब्लिक को क्या लगता है? 53% लोग मानते हैं बीजेपी के अंदर ज्यादा झगड़ा है। 37% लोगों ने कांग्रेस पार्टी का नाम यहां पर लिया है। ये जनता की राय है। शहजाद जी देखिए, ऐसा है कि हमने तो देखा है कि राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक और बाकी सारे राज्यों में कांग्रेस पार्टी के तो कपड़े कहीं फट रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राजा मंदवानी का विरोध कहाँ पे हुआ? इंदौर 4 की सीट पे। उज्जैन में विरोध हुआ, सागर में विरोध हुआ, टीकमगढ़ में विरोध हुआ। इन्होंने कैंडिडेट दिया है शिवराज जी के खिलाफ, विक्रम मत्साल, इसका विरोध हो गया। ग्वालियर में केदार कंसाना का इस्तीफा हो गया। पीसी शर्मा बनाम कमलनाथ जी स्टेज पर हो गया, और कमलनाथ जी बनाम दिग्विजय सिंह जी तो आपको पता ही है, जग जाहिर है कितना बड़ा है। ये मुझे 5 गिनवा दे, 5 काम तो नहीं गिनवा पाए। अच्छा, दूसरी बात, उन्होंने भ्रष्टाचार की एक वाक्य केवल दे दीजिए भ्रष्टाचार पर। इन्होंने कहा 50% कमीशन का आरोप लगा, वो बिल्कुल बेबुनियाद आरोप था। वो ना लेटर मिला, ना लेटर लिखने वाला मिला, ना लेटर का एड्रेस मिला। परंतु प्रियंका वाड्रा ने यह तस्दीक की है कि हमारी सरकार में कोई करप्शन नहीं हुआ। मैं आपको सुनाता हूं। जिस तरह से घोटाले पे घोटाला होता जा रहा है, जिसकी बड़ी लंबी लिस्ट है यहाँ मेरे पास, निकालते हूँ, निकाल रही है, क्योंकि इतनी लंबी है कि इतने सारे याद भी नहीं रह पाते, नहीं याद रहते जी। फिर निकाल के बाद मैं बताऊंगी। अरे उनका कागज खो गया। बताइए आगे। अब बताइए कि कांग्रेस के पास लिस्ट ही नहीं है हमारा भ्रष्टाचारी ने। प्रियंका जी ने मान लिया है, प्रियंका जी मान गई है। करणजीत छापरा जी, देखिए जहां तक झगड़े की बात है, किस पार्टी के अंदर ज्यादा झगड़ा लगा हुआ है? शहजाद जी ठीक। हाँ। आप जनता कह रही है बीजेपी के अंदर ज्यादा झगड़ा, ऐसा उनको लगता है। आपने इनका गिना दिया। अब शिवराज जी का एक बयान था भी, क्योंकि जय वीरू हैं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, ऐसा कांग्रेस पार्टी कहती है। लेकिन क्या बता रहे हैं दोनों के बारे में फिल्मी अंदाज में, फिल्म का नाम लेकर के? जरा सुनिएगा, ताजा बयान है शिवराज सिंह चौहान का। और अब सफाई देनी पड़ रही है कि हम साथ साथ हैं। कांग्रेस के नेता तो जय वीरू की जोड़ी बता रहे हैं। अब ये जोड़ी जय वीरू की जोड़ी नहीं है। एक फिल्म आई थी मेरे अपने, जिसमें श्याम और छेनू की जोड़ी थी, और दोनों अपने अपने मोहल्ले पे कब्जे के लिए लड़ते थे। मित्रों, ये बिखरी हुई कांग्रेस कभी प्रदेश का भला नहीं कर सकती। देखिए आप लोग यहाँ जो ऑडियंस बैठी है हमारे साथ, आप लोग तो बड़े युवा हैं। पता नहीं आपने पिक्चर देखी है नहीं देखी, नाम सुना है कि नहीं। मेरे अपने 70 के दशक में आई थी। मीना कुमारी का नाम सुना है? वो इस फिल्म में थी। इनके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा का एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था, शाम आए तो कह देना छेनू आया था। ठीक है। और दूसरी ओर तो विनोद खन्ना की पहली पिक्चर थी। बाद में विनोद खन्ना जी बीजेपी में आ गए, मंत्री भी रहे, नेता बन गए, अलग बात है। इसमें केवल एक वाक्य जोड़ सकता भी मंत्री रहे, शत्रुघ्न सिन्हा भी मंत्री बन गए, दोनों भाजपा के मंत्री बन गए थे। शत्रुघ्न केवल एक वाक्य इसमें जोड़ छापरा साहब, एक वाक्य केवल, ये अपने अपने इलाके के लिए नहीं, अपने अपने परिवार के लिए, क्योंकि वहां पर नकुलनाथ है और यहाँ पर जयवर्धन सिंह है कि कौन किसका भविष्य आगे बढ़ाना है, इसकी लड़ाई चल रही है। और इसलिए छापरा साहब का फिर संजीव जी के पास। छापरा साहब, देखिए, मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूंगा कि भाई मैं बाहर बैठा हूं, ये सभी स्टूडियो में है, तो जरा मेरे पर भी ध्यान दीजिएगा, मेरी तरफ भी मुझे भी समय दीजिएगा। देखिए, इन्होंने बहुत सारी बातें गिराई, बहुत सारे इन्होंने जहां पर हमारे लोगों की नाराजगी है वो बताने का प्रयास इन्होंने किया। इन्होंने राजा मांधवानी का नाम लिया, इन्होंने तो पढ़ के बताया ना। मैं बिना पढ़े बता रहा हूं आपको कि राजा मांधवानी के सामने अभिषेक बाम नाम का व्यक्ति था जिसकी नाराजगी की ये बात करते हैं। वो दूसरे दिन से राजा मांधवानी के साथ में प्रचार कर रहा है। तो आप ये आधी बातें जो है वो इंडिया टीवी पर या इनके दर्शकों को मत बताइए। जहां तक जय वीरू की बात है, मैं आपको बताऊं कि जो मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ये इतनी सारी बातें कर रहे, श्याम और छेनू की बातें कर रहे, ये बेचारे खुद हताश व्यक्ति हैं। इनके ऊपर तो इनका नेतृत्व ही नहीं विश्वास कर रहा। 7 सांसद इन्होंने भेज दिए हैं और 4 केंद्रीय मंत्री भेज दिए हैं, यानी शिवराज का चेहरा ही गायब कर दिया है। तो नरेंद्र मोदी ने ठाना है कि शिवराज को निपटाना है। ये दरअसल बात है यहाँ पर धरातल पर, जो इनको नहीं पता है। बात ये शिवराज चौहान जो श्याम और छेनू की बात करते, तो मुझे याद आया कि शोले फिल्म के अंदर एक असरानी भी थे। इनकी हालत असरानी के जैसी है, इनके साथ कोई नहीं है, यानी आधे इधर बाकी मेरे पीछे, और पीछे कोई है ही नहीं। ये वस्तु स्थिति है। देखिए, जब नरेंद्र सिंह तोमर लड़ रहे हैं, जब यहाँ पर प्रहलाद जी लड़ रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय लड़ रहे हैं, खुद तो इन्होंने 5-5, 6-6
मुख्यमंत्री के चेहरे दे दिए। तो जी सर। बेचारे शिवराज का काम क्या है? जनता क्या बोल रही है पता है? ये शिवराज नहीं ठगराज है। शिवराज का नामकरण हो गया। ये पूना वाला को पता होना चाहिए, ठगराज नाम हो गया उनका, आप क्योंकि ऐसा करप्शन कोई नाथ कहते हैं सगा ना नहीं कमलनाथ को, जिसे शिवराज का जिसे जिसे ठगराज आ शिवराज गया। ने ठगा नहीं। देखिए, अब मैं अभी जवाब देता हूं। एक छोटा जवाब दीजिएगा, मैं फिर संजीव जी के पास जाऊंगा। देखिए, पहले तो इनको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में हो या राजस्थान में हो, एक कांग्रेस नहीं, अलग अलग कांग्रेस। मध्य प्रदेश में पता है दिग्विजय कांग्रेस, एक है कमलनाथ कांग्रेस और तीसरी है पारिवारिक कांग्रेस। इनसे पूछे एक बार कि ये जो बातें कर रहे हैं अभी राजस्थान में इनके मुख्यमंत्री सिटिंग है, वहां पर अशोक गहलोत को डिक्लेयर नहीं किया, तो क्या उन्होंने अशोक गहलोत का अपमान किया है? छत्तीसगढ़ में सरकार है, वहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को डिक्लेयर नहीं किया, वहां पे क्या अपमान किया है? हमने एक स्ट्रैटेजी रखी है सारे चुनाव में कि हम सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे, चाहे हमारी सरकार हो या ना हो। परंतु यहां पर जहां दो जगह सरकार है वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, और जहां सरकार नहीं है वहां पर कमलनाथ जी को रखा है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार से मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा। अरे सर, आप एक दूसरे में जवाब देंगे। संजीव जी की बारी मारी जा रही है। एक बार आज आ जाऊंगा सर। अच्छा चलिए 10 सेकंड आप भी लीजिए। संजीव जी प्लीज, आई एम वेरी सॉरी, मैं आ रहा हूं इनके बाद। देखो इन्होंने ये इतने सारे उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि नरेंद्र मोदी यहाँ पर 4 मर्तबा आ चुके हैं मध्य प्रदेश के अंदर। ना उन्होंने शिवराज का नाम लिया, ना शिवराज के काम का जिक्र किया। लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खरगे या प्रियंका जी जाती हैं तो वो भूपेश इसका भी बघेल एक का वाक्य में नाम जवाब लेती हैं, आप संजीव जी की कमलनाथ बारी नाम लेती है। चलिए ठीक, संजीव जी चलिए, आप दोनों के बीच में पंच बन जाइए। आप हमको बताइए, वो कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जो है 17 साल के सीएम, उनका नाम क्यों नहीं लेते मोदी जी को? आप बीजेपी ये कह रही है जहां आपका चीफ मिनिस्टर है, आपने उसको चेहरा नहीं बनाया छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में। देखिए, इसमें एक तो बड़ा मजा आता है ये सब नारे और जुमले सुनने में, और जो कॉइन होते हैं, स्लोगन, जैसे अभी छपड़ा साहब बता रहे थे शिवराज के बारे में। ये सब भारतीय चुनावों का एक जो उत्सव है, आनंद है, उसके अंदर इस तरह कभी कभी थोड़ा बिलो द बेल्ट भी होते हैं, लेकिन उनको उसी संदर्भ में लेना चाहिए कि एक कैसे जबान पर चढ़े लोगों के उस तरह के जुमले। देखिए, इस केस में थोड़ा फर्क है। मैं शहजाद से डिसएग्री होता हूं। ये सही बात है कि कांग्रेस ज्यादातर चीफ मिनिस्टर्स का कभी भी उसने घोषणा नहीं की है। 2018 में भी नहीं की थी कौन उनका मुख्यमंत्री का चेहरा है। उसकी वजह से कितनी सर फुटबॉल भी हुई राजस्थान में। उसके बाद जो अभी तक चल रही है, 18 से लेकर 23 तक चली, तो उसके नतीजे होते हैं। लेकिन बीजेपी ने क्लियर कट डिक्लेयर किए थे अपने नाम, चाहे राजस्थान में वसुंधरा को, चाहे शिवराज 2018 में उनका चेहरा थे, मुझे ध्यान नहीं घोषणा हुई थी कि नहीं। तो कांग्रेस का हमेशा से एक सेट डायलॉग रहा है या सेट स्टैंड रहा है कि भाई विधायक नेता चुनेंगे। विधायक दल की बैठक होती है, ज्यादातर वो कांग्रेस आला कमान पे छोड़ देते हैं। हालांकि उस पर भी काफी हद तक पानी फिरा राजस्थान में पिछले साल सितंबर में, उस प्रक्रिया में भी। लेकिन फर्क है, जैसे छपरा साहब कह रहे हैं कि कम से कम बहुत उन्मुख भाव से नाम लेके प्रशंसा की जाती है, चाहे अंदर मन का भाव कुछ भी हो। बट जिस तरह से शिवराज को किनारे पे रखा गया है और जिस तरह से रमन सिंह को एन मौके पे लाया गया और वसुंधरा को एडजस्टमेंट अब धीरे धीरे उनका हो रहा है राजस्थान में, वो बीजेपी की एक इस लेवल पे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है उस पे उनका, मोदी जी अपने नाम पे भी नहीं लड़ रहे इस बार। वो कह रहे हैं कि कमल के फूल को समझिए, क्योंकि खुद डिफेंसिव पे एक दो स्टेट्स आप कह रहे हैं बीजेपी डिफेंसिव पे ज्यादा है, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा हो, इसका बहुत जल्दी साइड रखने का फैसला जल्दी दिखाई दे रहा है। 20 सेकंड हर्षवर्धन जी को 20 सेकंड हर्षवर्धन जी दे रहे, 20 सेकंड दे रहे मुझे। देखिए, मैं आप खुद ही दे दिया उनके लिए तय कर दीजिए। सुनिए, ऐसा है, पहले तो संजीव जी मुझसे उम्र में, अनुभव में दोनों ज्यादा है। उनको याद होगा असम के मुख्यमंत्री का, तरुण गोगोई का घोषणा करके चुनाव लड़ा था कांग्रेस ने, तो ऐसा नहीं कि वो नहीं करते। दूसरी बात, यहां पर जहां मुख्यमंत्री नहीं है वहां पर तो घोषणा कर दी, और अशोक गहलोत का नहीं किया। ये कहते कि मोदी जी गए, 4 बार गए, नाम नहीं लिया। नाम नहीं लिया मोदी जी ने नाम नहीं लिया, शिवराज के काम गिनवाए, क्योंकि शिवराज नहीं, ये रामराज है, इसीलिए काम गिनवाते हैं हम लोग। और दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप तो वहां पहुंच गए जहां पार्टी भी नहीं पहुंची आपकी। सुनिए ना राहुल, एक सेकंड, अरे प्लीज एक सेकंड। राहुल जी तो अशोक गहलोत जी के यहां जा भी नहीं रहे हैं, उल्टा इलेक्शन कमीशन के मीटिंग के दौरान उन दोनों के आपसी झगड़े हुए हैं, यह रिपोर्ट भी हो चुका है। तो बताइए, राहुल जी तो अशोक गहलोत को मान भी नहीं रहे। बताइए, बीजेपी कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं, किसके गले की फांस बने हुए हैं दोनों पार्टियों के लिए? नहीं, देखिए, बड़ा रोचक है। कोई भी आला कमान अपने क्षेत्रीय नेता को मन से मान नहीं रहा था, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो।
2018 में ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तय कर लिया था कि अब शिवराज चौहान से आगे बढ़ने का समय आ गया है। वो तो सरकार गिर गई, फिर से आए, तो अब या तो ज्योतिरादित्य को बनाते हैं या शिवराज चौहान को। यही स्थिति राजस्थान में भी है, और छत्तीसगढ़ तो खैर भाजपा का वहां कोई चेहरा अभी भी नहीं। लेकिन यहां एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको कह रहे हैं कि 5-7 सांसद मंत्री ले गए, वो उनकी ताकत बन गया है। और शिवराज सिंह चौहान और सारे नेता आज की तारीख में, जिसको हम कहते हैं कि बीजेपी में प्लस कर रहे हैं, और जो कांग्रेस पार्टी यूनाइटेड हाउस थी, कमलनाथ दिग्विजय एक दिख रहे थे, वो डिवाइडेड ऑर्डर में दिख रहे हैं। ये बहुत अच्छा नहीं है कांग्रेस पार्टी।